एक मित्र ने पूछा है कि क्या अध्यात्म की यात्रा में गुरु की जरूरत होती है? क्या बिना गुरु की मदद के परम पद नहीं पाया जा सकता? इस प्रकार का सवाल गहन अहंकार से उत्पन्न होता है। हम किसी की मदद लेना नहीं चाहते, हम किसी की सहायता प्राप्त करना नहीं चाहते। हमारे भीतर वो जो ईगो है वो कहता है हम खुद ही पालेंगे, ध्यान के द्वारा हम खुद ही पालेंगे, इसमें किसी की क्या जरूरत है। यह अहंकार की घोषणा है और ऐसा अहंकारी व्यक्ति कभी भी अंतर यात्रा नहीं कर सकता। वह आध्यात्मिक सफर पर जा ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार हमारी परिधि है, आत्मा परमात्मा हमारे जीवन का केंद्र है। अहंकारी व्यक्ति अपनी पेरीफेरी पर, परिधि पर ही अटका रहता है। इस कठिनाई को समझना। जहां तक आपका सवाल का थ्योरेटिकल उत्तर है वही भी दे दूं। थ्योरेटिकल उत्तर तो यह है कि हाँ, बिना गुरु की मदद के भी कोई जा सकता है। बहुत लोग गए हैं, स्वयं ओशो ही उसके उदाहरण हैं। भगवान बुद्ध ने किसी गुरु की मदद से नहीं पाया, खुद ध्यान में डूब कर पाया। लेकिन ऐसे विरले उदाहरण, रेयर पर्सन 0.00001% होंगे। तो थ्योरेटिकली यस, ऐसा हो सकता है कि बिना गुरु की मदद के भी कोई परम अवस्था को पहुंच जाए, लेकिन 99.999999% के लिए जनरल रूल, प्रैक्टिकल यही है कि गुरु की आवश्यकता है। वरना यह अहंकार तुम कहां समर्पित करोगे, किसके चरणों में छोड़ोगे? तुम कोई भी प्रयास करोगे, ध्यान का भी प्रयास करोगे या अन्य किसी विधि को अपनाओगे, उससे अहंकार और घना हो जाएगा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं कर्मयोगी हूं, कि मैं सेवा भाव से भरा हूं, देखो समाज सेवा कर रहा हूं, मैंने पुण्य किए, मैंने दान दिया, मैंने त्याग की, मैंने तपस्या की। वो मैं हर चीज के पीछे खड़ा हो जाएगा और वही बाधा है परमात्मा तक पहुंचने में। और बाधा इसलिए कि वो हमारी परिधि पर है, पेरीफेरी पर, और परमात्मा है भीतर विराजमान। आपके घर के भीतर के कक्ष में खजाना छिपा हुआ है, लेकिन आप अपनी चार दीवारी पर बाहर बाउंड्री पे जी रहे हो, तो खजाना कैसे मिलेगा? नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप कभी भी जाके खजाना खोल सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी बाउंड्री को ही सजाने धजाने में लगे हो, उसी को मजबूत कर रहे हो, बाहर की चार दीवारी को, अहंकार यानी हमारी चार दीवारी, जैसा लोग हमें जानते हैं वह हमारा व्यक्तित्व, वो हमारी पर्सनालिटी, वह तो बाहर है। जैसे हमारे कपड़े बाहर हैं, ऐसी हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व, हमारा मुखौटा, वह हमारा मास्क है जिसको पहन के हम जी रहे हैं, वह बाहर है। और परमात्मा है हमारा भीतर का केंद्र, हमारी इंडिविजुअलिटी। ना केवल इंडिविजुअलिटी बल्कि यूनिवर्सलिटी। और हम जी रहे हैं पर्सनालिटी के तल पर, अहंकार के तल पर। तो वहां से यहां तक तो फिर नहीं पहुंच सकते। इस अहंकार को समर्पित करने के लिए सदगुरु एक बहाना बन जाता है। हम गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से भरे, हमने अर्पित कर दिया अपने आप को, अहंकार छूट गया, और उस अहंकारी दशा में, उस निरअहंकारी दशा में, उस इगोलेसनेस की स्टेट में अचानक हमारे भीतर की वह इंडिविजुअलिटी उजागर हो गई। तो ऐसा समझे अहंकार का पर्दा पड़ा है परमात्मा पर। यह अहंकार का पर्दा कैसे गिरे कि परमात्मा अनावृत हो जाए? गुरु के चरणों में झुकना एक उपाय है, सशक्त उपायों में से एक है। इसके बिना भी संभव है, लेकिन याद रखना बहुत कठिन है। ये ऐसा ही है कि आप किसी के प्रेम में पड़ गए, वह एक व्यक्ति है, साकार व्यक्ति, लेकिन याद रखना वह तो एक बहाना बना। प्रेम की भावना आपके भीतर उत्पन्न हुई, आपके हृदय में हुई, वह प्रेम रूपांतरणकारी है। बाहर व्यक्ति था, उसकी प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में अचानक वह भावना उभर आई थी तो आपके भीतर। ऐसे ही श्रद्धा की भावना है, निरअहंकारिता की भावना है, समर्पण की भावना है।
जो कुछ भी होगा वो आपके भीतर होगा, लेकिन बाहर किसी की मौजूदगी में वह घटित हो गया। बिना मौजूदगी के आप कभी सवाल नहीं पूछते कि क्या बिना किसी प्रेमी के, बिना किसी प्रेमिका के, बिना किसी मित्र के, बिना किसी संबंध के हम प्रेम पूर्ण हो सकते हैं? थ्योरेटिकली हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हो चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिकली लगभग नहीं, ऑलमोस्ट नो चांस। किसी की मौजूदगी में हो जाना आसान है। हाँ, एक बार हो गए फिर हमें समझ में आ गया कि अरे यह तो भीतर की बात है। वो गुरु तुमसे यही तो कहेगा कि अपने भीतर डूबो। अंतर यात्रा शब्द भी तो तुमने किसी गुरु से सुना है, आध्यात्मिक यात्रा शब्द भी किसी से सुना है। तो उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वह है ईगो, अहंकार। उसको समर्पित किया जा सकता है अगर तुम निराकार परमात्मा के प्रति समर्पण कर सको। कोई है नहीं, देयर इज नो पर्सनालिटी, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, निर्गुण परमात्मा। पर सोच लो कैसे करोगे? जब तुम किसी व्यक्ति की उपस्थिति के बिना ख्याल भी किसी का ना आए और प्रेम पूर्ण हो सको, तो तुम निराकार परमात्मा के प्रति भी अहंकार अर्पित कर सकते हो, लेकिन बहुत कठिन है। गुरु के साथ मुश्किल हो जाती फिर हमारे अहंकार की। वो हमारे जैसा ही मनुष्य है, उसके भी कमजोरियां हैं, उसका भी व्यक्तित्व है, उसमें हम भलाई बुराई खोजते रहेंगे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये गलत, वो गलत। अरे ये तो नाराज हो जाता है, अरे ये तो थोड़ा सा काम करता है तो थक जाता है, इसको भी बीमारी पकड़ लेती है। तो हमारे जैसी साधारण इंसान है। हाँ, वह भी साधारण इंसान है। जहां तक शरीर का सवाल है, वह भी ठीक हमारे जैसा मनुष्य है। जो अद्भुत अलौकिक घटना घटी वो उसके भीतर की है। शरीर तो तब भी वैसा ही रहेगा, बुद्धत्व प्राप्त हो जाने के बाद भी वैसे ही रहेगा, लेकिन उसके भीतर कुछ अद्भुत घटित हुआ है, वह भीतर से निराकार हो गया है। तो वो आकार और निराकार के बीच की कड़ी है। हम गुरु के प्रति समर्पित होकर क्रमशः निराकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं। गुरु एक एक्सक्यूज, एक बहाना बन जाता है। तो कुछ लोग हैं जो जिद करेंगे गुरु के प्रति हम कैसे समर्पण करें, ये तो हमारे जैसे इंसान है। उनका यह अहंकार। उनसे कहो अच्छा चलो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाओ, वो कहते हैं परमात्मा है कहाँ, दिखाई तो कुछ देता नहीं, किसके प्रति समर्पित हो जाओ? एक मध्य का रास्ता खोजा गया। इन्हीं अहंकारियों के लिए वो है मूर्ति। ना तो वो मनुष्य है, तुम उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाल सकते, और ना ही वह निराकार है, मूर्त है, आकार है, रूप है, शक्ल सूरत है। ये बीच की चीज है। ना तो वह मनुष्य है और ना वह निराकार परमात्मा है। लेकिन अहंकारी आदमी कहेगा अरे ये मूर्ति, ये तो पत्थर की मूर्ति, हम तो खुद तो बाजार से खरीद कर लाए, ये हमें क्या बेड़ा पार कराएगी? इस पत्थर की मूर्ति में क्या रखा है? यह तो पाषाण प्रतिमा है। हम लोगों को ओशो की माला पहनने के लिए कहते हैं, ओशो की तस्वीर में झांकने के लिए कहते हैं, वो भी एक मूर्ति ही है। अब ये प्लास्टिक की है, कागज की है, फोटोग्राफ है, निश्चित रूप से पत्थर की मूर्ति से ज्यादा जीवंत है। काश तुम ओशो की आंखों में झांक कर निराकार में डूब जाओ, तो बात बन जाए, मूर्ति से अमूर्ति में प्रवेश हो जाए, आध्यात्मिक यात्रा हो जाए। लेकिन तुम उसमें भी तर्क उठा सकते हो, ये प्लास्टिक की कागज की फोटो, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर तुम उसको केवल प्लास्टिक और कागज मानते हो तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर है। तो अहंकारी व्यक्ति के साथ बड़ी मुश्किल है। वो हर चीज में से कुछ त्रुटियां ढूंढ लेता है अपने अहंकार को बचाने की। तब आध्यात्मिक यात्रा नहीं हो पाती, और इसी अहंकार को छोड़ने के लिए ही इन सब चीजों की जरूरत है। निराकार परमात्मा भी काम कर सकता है, उसकी धारणा। सदगुरु भी काम कर सकता है एक मनुष्य के रूप में, परमात्मा।
मूर्ति, तस्वीर भी काम कर सकती है। अगर तुम समझदार हो तो हर चीज का सदुपयोग कर लोगे, और अगर समझदार नहीं हो हर चीज से चूक जाओगे। और ये परम पद और परम धन, अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या हम बिना गुरु के पा सकते हैं। तुम गुरु का सीढ़ी की तरह उपयोग करना चाह रहे हो। तुम्हारा मन बड़ा चालबाज और चालाक है। तुम्हें पाना है परम पद, अगर गुरु की मदद से मिल जाए तो तुम गुरु की मदद से पाने तैयार हो। अगर मैं कह दूं कि नहीं गुरु का मर्डर करने से मिलेगा, तुम मर्डर करने तैयार हो जाओगे। तुम्हें कुछ लेना देना ही नहीं, तुम्हारे भीतर श्रद्धा भाव जागा ही नहीं है। एक्चुअली तुम शिष्य ही नहीं हो। अभी अभी आध्यात्मिक जिज्ञासा ही शुरू नहीं हुई। आध्यात्मिक सफर की तो बात छोड़ो, अभी जिज्ञासा ही शुरू नहीं हुई। अभी तुम समझे ही नहीं कुछ। कितने लोग हैं देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं, मन्नतें मांगते रहते हैं, फिर कुछ समय में अगर नहीं हुई उनकी इच्छा पूरी तो देवी देवता बदल लेते हैं। देवताओं की कोई कमी है? शंकर जी की पूजा करते करते हो गए 10 साल, छोड़ो, गणेश जी की करो। पिताजी को नहीं फुसला पाए, उनके पुत्र को फुसला लो। उनको भी नहीं फुसला पाए, चलो राम मंदिर में चलते हैं, भगवान कृष्ण को मनाते हैं, और हो गया हिंदू धर्म बहुत, ईसाई हो जाओ। तुम्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं था, तुम्हें अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करनी थी। और मनोकामनाएं तो आध्यात्मिक नहीं है, ये तो तुम्हारे मन की वासनाएं हैं। एक्चुअली तुम आध्यात्मिक व्यक्ति हो ही नहीं। तुम्हारी सब प्रार्थनाएं बकवास हैं, उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। तुम भगवान का भी नौकर की तरह उपयोग करना चाह रहे हो कि मेरे काम आ जाए, हे भगवान ऐसा कर दे, हे भगवान वैसा कर दे। तुम मालिक हो, तुम ऑर्डर दे रहे हो, प्रभु तुम्हारा चाकर है, तो तुम्हारी प्रार्थना सुने और पूरी करे। जरा सोचो तो, ये कोई आध्यात्मिक सवाल है? कई बार मैं मजाक में कहता हूँ लोगों से, कई लोग कहते हैं फलाने देवता की इतनी पूजा की, ये किया वो किया, प्रार्थना की, कुछ हुआ नहीं। मैं कहता हूँ ऐसा करो, भूत प्रेतों की पूजा शुरू करो, जिन सिद्ध कर लो। कहानी सुनी ना, बोतल में जिन्न रहता है, निकल आता है, क्या हुक्म है मेरे आका, वो सब पूरा कर देता है। लोग तुरंत इंटरेस्ट लेने लगते हैं। यहाँ ये बताइए, देवी देवता तो कुछ काम नहीं आ रहे, इनको देवी देवताओं से कोई मतलब नहीं है। जिन्न से काम चल जाए, जिन्न की पूजा करने लगेंगे, चुड़ैल से काम चल जाए, चुड़ैल की पूजा करने लगेंगे, भूत प्रेतों की करने लगेंगे। ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति थोड़ी है। तुम अपने सवाल पर जरा गौर करना, इसमें स्पिरिचुअलिज्म कुछ भी नहीं है। तुम्हारे मन में न जाने क्या धारणा है, परम पद पाने की, परम धन पाने की, ईश्वर को पाने की, तुम दुनिया के मालिक हो जाओगे। एक व्यक्ति थोड़े दिन पहले आए थे, कह रहे थे कि काफी अवस्था हो गई, अब समय आ गया विदा होने का दुनिया से, स्वर्गवास कैसे हो जाए यह बताइए। मैंने कहा स्वर्ग में जाके करोगे क्या? कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के मजा करेंगे, जो सोचेंगे तुरंत पूरा हो जाएगा। ये स्वर्ग भी इसलिए जाना चाहते हैं, अपनी मन की कामनाएं पूरी करने के लिए, जो यहां नहीं हो पाई, वहां सिर्फ सोचने से हो जाएंगे। यहां तो तुम्हें बहुत श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, 25 साल पढ़ाई लिखाई करो तब जाके एक छोटी सी कागज का टुकड़ा मिलता है जिसका नाम डिग्री है। और उस डिग्री से भी फिर कुछ नहीं मिलता, रोजगार भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इतनी मेहनत की, यहाँ तो बड़ी मेहनत करोगे तब जाके कुछ छोटा मोटा फल हाथ में आता, वो भी पक्का नहीं है, गारंटी नहीं है। तुम्हारी कामना है सिर्फ सोचने से ही हो जाए। ये कल्प वृक्ष की कल्पना स्वर्ग में किन लोगों ने की होगी? ये महालोभी, महालालची और बिल्कुल निकम्मे और आलसी हैं। इनको कुछ नहीं करना है, वहां बैठे रहें, ये सोचें कि भूख लगी है, भोजन आ जाए, और देवी देवता इनकी सेवा करने आ जाए भोजन लेके। ये सोचें कि अप्सरा आ जाए और अप्सराएं आसपास आके नृत्य करने लगे। शराब के चश्मे बह रहे हैं बहिश्त में। ये किन लोगों की कल्पना है? आध्यात्मिक लोगों की? ये तो शुद्ध संसारी हैं, ये बिना कुछ किए सब कुछ पा लेना चाहते हैं। इनकी जो धारणा है ईश्वर की, उस पर जरा गौर करना। देवी देवताओं की
अध्यात्म की मैं पतंजलि योग सूत्र पर प्रवचन माला दे रहा था आस्था चैनल पर। पतंजलि योग सूत्र में 4 हिस्से हैं उस शास्त्र के, समाधिपाद, साधनपाद, कैवल्यपाद और विभूतिपाद। मैंने 3 पादों पर चर्चा की, जिसमें साधना को समझाया गया है, समाधि क्या है वह समझाया गया है। विभूतिपाद को मैंने छोड़ दिया। इतने पत्र और मैसेज मेरे पास आए कि हम तो इंतजार कर रहे थे विभूतिपाद का। ये 3 पाद तो हम यूं ही सुन रहे थे कि एक दिन वो आएगा विभूतिपाद, आप बताएंगे। मैंने कहा तुम्हारी वजह से ही मैं विभूतिपाद पर प्रवचन नहीं दे रहा। विभूतिपाद में उन शक्तियों का वर्णन है जो ध्यानी व्यक्ति को मिलती हैं, और महर्षि पतंजलि ने इसलिए उनका वर्णन किया है कि रास्ते में शक्तियां मिलेंगी, इनकी उपेक्षा करके आगे बढ़ जाना, इनमें उलझ मत जाना। ये चमत्कारी शक्तियां, ये भी अहंकार का ही खेल है कि हमारे पास दिव्य शक्तियां हो जाएं, डिवाइन पावर हो जाए। तो महर्षि पतंजलि ने तो सतर्क किया है, सावधान किया है कि विभूतियों में, शक्तियों में, चमत्कारों में नहीं उलझना है। यह आध्यात्मिक यात्रा नहीं है, इसको बाईपास करके निकल जाना। ये रास्ते के प्रलोभन है जो तुम्हें अटकाने के लिए है। तो पतंजलि ने तो इसलिए वर्णन किया है, और हम योग कर ही इसलिए रहे हैं कि विभूति हमें मिल जाए, कोई चमत्कारी शक्ति हमको हासिल हो जाए, हम महान हो जाएं, हमारा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, लोगों की भीड़ लग जाए कि बाबा जी के पास अद्भुत ताकत है। यह अध्यात्म नहीं है, इसलिए मैंने विभूतिपाद पे प्रवचन ही नहीं दिए, छोड़ ही दिया। अपने प्रश्न पर पुनः विचार करना, क्या तुम वास्तव में आध्यात्मिक यात्रा में उत्सुक हो? 99.99999% गुरु की जरूरत है, अन्यथा तुम इस अहंकार को कहां छोड़ोगे? तुम्हारी निरअहंकारिता ही तुम्हें ले जाएगी। याद रखना, गुरु नहीं ले जाता, मूर्ति भी नहीं ले जाती, तस्वीर भी नहीं ले जाती, परमात्मा भी नहीं ले जाता, तुम्हारी निरअहंकारिता ले जाती है। अगर तुम कोई अन्य विधि निरअहंकारी हो सको तो बात बन जाएगी, तब गुरु की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।